नई दिल्ली में नए रशियन बिजनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हैं, भारतीय मूल के विधायक जो कि रूस में है, अभय कुमार सिंह, और राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी से भी आते हैं और इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अभय जी, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम के देश ऐसे वक्त में जब युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में सैंक्शन लगा रहे हैं, भारत ने उन सैंक्शन को माना नहीं और दिल्ली में नए बिजनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। कैसे देख रहे हैं, क्या गोल्स हैं, क्या मकसद है इस सेंटर का? देखिए, इस सेंटर का खुलना तो भारत और रशिया के बिजनेस संबंधों को बहुत आगे लेके जाएगा और अगला स्टेप भी आएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप है। और जहां तक सैंक्शन की बातें हैं, पश्चिमी देशों ने 5,000 से ज्यादा सैंक्शन लगाया है रशिया के ऊपर, कुछ इंडियन कंपनी भी है उसमें। लेकिन इतने सैंक्शन के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, रशिया की इकोनॉमी भी स्टेबल है, दोनों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वो देश जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है। अब इंग्लैंड बैंकरप्ट की स्थिति में है, फ्रांस की स्थिति कमजोर है, जर्मनी की स्थिति कमजोर है। केवल इकोनॉमी ही नहीं, उनकी पॉलिटिकल स्थिति भी कमजोर है। सरकार, ऋषि सुनक चले गए जो कि यूक्रेनियन को वार को सपोर्ट कर रहे थे। शोल्स चले गए, उनकी पार्टी माइनॉरिटी हो गई क्योंकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। आपको फिर मैक्रोन जो है फ्रांस में, उनकी भी पार्टी माइनॉरिटी हो गई, उनकी सरकार भी कमजोर हो चुकी है क्योंकि वो माइनॉरिटी में चले गए, इलेक्शन हार रहे हैं। और अभी आप अमेरिका लास्ट अभी की बात करिए तो अमेरिका में भी वही हाल है। बाइडेन की सरकार चली गई, वहां अब ट्रंप आ रहे हैं। जो जो सरकारें युद्ध को बढ़ावा दे रही है, उनकी जनता उनसे नाराज है, जनता उनके अगेंस्ट में वोट कर रही है। युद्ध किसी को नहीं चाहिए। युद्ध जो होता है वो सब उनके देश के इकोनॉमी और उनके जनता का खून चूस करके पैसा दिया जाता है, जान माल का हानि होता है दोनों तरफ से। तो अब पब्लिक इस चीज को समझ गई है और इंडिया का इतना बढ़िया स्टेप था। इंडिया ने कभी युद्ध को सपोर्ट नहीं किया, इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है मेरे ख्याल से और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो जो $100 बिलियन का टारगेट रखा है व्यापार को पहुंचाने का भारत और रूस के बीच में साल 2030 तक, आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक है? मौजूदा में $66 बिलियन है। बिल्कुल। आज से 3 साल पहले $9 बिलियन था। उसके बाद पिछले साल $30 बिलियन हुआ, 60 समथिंग में अभी चला गया। और आगे आने वाले समय में ऐसे बिजनेस सेंटर खुलने के चलते और भी बिजनेसमैन इंडियन और रशियन के काम साथ में करने के चलते और वो 100 तक तो जाना ही है और आगे भी बढ़ जाएगा। तो आप खुद राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पुतिन के सामने जो भारत का पक्ष है, निष्पक्ष पक्ष, वो रखा है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने में, या जो प्रधानमंत्री मोदी संदेश देते हैं भारत का, वो किस तरह से पेनिट्रेट होता है रूस में या रूस के पॉलिटिकल सिस्टम में? देखिए, हमारा रशियन का अपना एक पोजीशन है, लेकिन जब मोदी जी हमारे राष्ट्रपति के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत हमारा मित्र देश है, इसके चलते भारत अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है या प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है, उसको काफी महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई हल निकलता है तो ये बड़ा अच्छा होगा। आप खुद भारत में एक ऐसी धरती से आते जो महात्मा बुद्ध की धरती रही है, अहिंसा और शांति का संदेश देता है, और आपने जाकर रूस में एक नाम कमाया है, भारत की पहचान वहां स्थापित की है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो जहां जिस राज्य से हैं आप, वहां का संदेश रूस में पहुंचे और दोनों देशों के बीच पहुंचे और अगले साल तक ये युद्ध खत्म हो, प्रधानमंत्री मोदी और भारत की भूमिका भी उसमें हो, ऐसा आपको महसूस होता है? हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, हम तो भगवान बुद्ध की धरती से हैं और हम तो हमेशा शांति चाहेंगे। अगर हमारे काम से अगर कोई असर पड़े, शांति आए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। और शांति से बढ़िया हल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहां तक रशियन पोजीशन है, देखिए, जब तक किसी प्रॉब्लम का हल बैठ के नहीं निकल सकता है, तभी युद्ध की शुरुआत होती है, वो मजबूरी होता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बातचीत और कूटनीति से समाधान होगा पूरे मसले का, तो ये मैसेज कैसे जाता है रूस में? मैसेज को बड़े सीरियस ढंग से लिया जाता है, लेकिन हर समय आप बातचीत से समाधान नहीं निकाल सकते हैं। आप लद्दाख को नहीं सॉल्व कर सकते हैं बातचीत से, पाकिस्तान पीओके की भी बात नहीं कर सकते हैं।
कुछ समय मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये से हमारे साथ अभय कुमार सिंह न्यूज 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।